वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपकी टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के बारे में। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी सेटलमेंट कैसी होगी, कहाँ पर होगी। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के बारे में। तो जो हमने अभी तक फैक्टर्स पढ़े थे, ठीक है, जिनकी वजह से हमने देखा था कि भाई कैसे वो डेवलप होते हैं, कैसे वो बिल्डअप होते हैं, या कैसा उनका इंटर हाउस डिस्टेंस होगा, कितनी दूरी पर बनेंगे, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता होता है। तो उन सभी के बेसिस पे इंडिया के अंदर हम रूरल सेटलमेंट को चार ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड एक ही टाइप ही है, ठीक है। और सेमी क्लस्टर्ड, फ्रेगमेंटेड और हेमलेटेड और डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट। तो ये बेसिकली चार सेटलमेंट्स हैं, इनको हम सभी को अलग अलग पढ़ते हैं। पहली है आपकी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। तो क्लस्टर्ड नाम से ही पता लग रहा है आपका, उसमें आपके घर जो सॉरी हाउसेस, वो बहुत पास पास, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल सटे हुए बने हुए थे, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो और लेकिन इनके घर जो हैं वो जैसे इनके फार्म्स, जो खेत खलियान जहाँ पर जानवर वगैरह को रखते हैं, या वो जगह वो घर से अलग होती हैं, पर वो जगह है आपकी, ठीक है। और सेटलमेंट जो है यहाँ पर आपकी, समटाइम्स जो है आपकी, इनका पैटर्न जो है वो लाइक रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, रेडियल में, लीनियर में, ठीक है। ये हमने जो लास्ट बुक कवर की थी उसके उसमें हमने देखा था कि लीनियर, रेक्टेंगुलर और रेडियल शेप में कैसे डेवलप होती है सेटलमेंट्स आपकी। जो आपकी मेनली फर्टाइल एलिवल प्लेन्स है ना, जो आपके नॉर्दर्न गंगा के प्लेन्स है वहां पर, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, वहां पर ये देखने को हमें मिलते हैं। और ये जो सेटलमेंट्स है आपकी, वो अलग अलग रीजन्स की वजह से डेवलप होती है। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि इतने पास पास सटे हुए घर क्यों बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बुंदेलखंड और नागालैंड है, नागालैंड के इलाके, वहां पर ये सेटलमेंट इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पर डिफेंस और सिक्योरिटी, ये किसी भारी हमले से बचाव के लिए इतने आसपास घर बनाए जाते हैं। और राजस्थान जैसे इलाके में ये घर आसपास इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पर पानी की कमी होती है, और जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, और उनका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके ठीक तरीके से, तो इसलिए ये घर पास पास बनाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्लस्टर्ड सेटलमेंट। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। तो ये जो सेटलमेंट्स है आपकी, इनमें जो हाउसेस का कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, थोड़ी डिस्पर्स होती है इसमें सेटलमेंट आपकी, थोड़ी सी फैली हुई होती है, ठीक है। क्योंकि एक एरिया जो है, इसमें घर तो साथ साथ बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ कम्युनिटी आपकी जो डोमिनेट करती हैं, ठीक है, जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो मेन विलेज का, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और कुछ कम्युनिटीज को जिन डोमिनेंट जिनका मतलब कि आपका कंट्रोल नहीं होता है, या लोअर कास्ट के लोग होते हैं, लोअर कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनको वो फोर्स करके बाहर, गांव के बाहर या अपने घरों से दूर जो है, वो घर बनाने का उनको जगह मिल पाती है। तो ऐसे जगह जो आपकी गुजरात के प्लेन और राजस्थान वाले कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये ऐसी सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखने को हमें मिलती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हेमलेटेड सेटलमेंट। अब हेमलेटेड सेटलमेंट जो है आपकी, ये सेटलमेंट आपकी डेवलप होती है या बनती है, फॉर्म होती है सोशल और एथनिक फैक्टर्स, जैसे कि अलग अलग सोशल और कल्चरल वैल्यूज हो जाती हैं, डेवलप होती हैं, जैसे कि हम उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, आइडेंटिटी उनको अलग अलग मिल जाती है। सोशल, जैसे कि सामाजिक रूप से देखा जाए तो वो लोग एक कम्युनिटी या ग्रुप वाइज अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि लोकल एरियाज में, नॉर्दर्न साइड में इसको पान्ना, कुछ एरियाज में पारा, कुछ को नागला, राजस्थान जैसे इलाके में ढाणी, तो अलग अलग नाम से इनको जो है जाना जाता है। तो ये हैमलेट सेटलमेंट होती है। इनके अंदर जो है एक यूनिट, जो हैमलेट एक यूनिट होती है जिसके अंदर एक नंबर ऑफ हाउसेज होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ हाउसेज होते हैं। और सेवरल यूनिट्स जो है आपकी हैमलेट की, वो इकट्ठे होके, यानी कि अलग अलग यूनिट्स इकट्ठे होके, यानी कि ग्रुप्स ऑफ हाउसेज, अलग अलग यूनिट इकट्ठे होके एक गांव बनाती है। और ये इलाके आपके पाए जाते हैं मिडल गंगा, लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़, लोअर वैलीज ऑफ हिमालयास, ठीक है। यानी कि जैसे पाना, एक गांव के अंदर तीन चार पाने मिलकर एक गांव क्रिएट करते हैं, ठीक है। पारा नागला में वैसे ही, ढाणी भी वैसे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये हेमलेटेड सेटलमेंट्स होती हैं, जिनमें कुछ ग्रुप्स ऑफ हाउसेज एक यूनिट के रूप में अलग बसे हुए होते हैं।
लास्ट इसमें हमारे पास फिर आ जाती है आपकी डिस्पर्स सेटलमेंट्स। डिस्पर्स सेटलमेंट के अंदर जो है आपकी आइसोलेटेड हर्ट्स हर्ट्स होती हैं आपकी, यानी कि दूर दराज जो है आपकी वो घर बने हुए होते हैं, या आपके जो कुछ हट्स होंगी भी, तो हेमलेटेड यानी कुछ ग्रुप्स जो होंगे वो हट्स के, वो काफी दूर दूर बने होंगे और एक दो चार झोपड़ियां पास पास होंगी बस। और ये मेनली आपकी जो दूर दराज के जंगल के इलाके होते हैं, छोटी पहाड़ियां होती हैं, ठीक है, जहाँ पर उनके जो खेत खलियान होते हैं या जानवर जहाँ पर रखते हैं, तो वहां पर ये इलाके पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो इसीलिए वो दूर दूर रहते हैं ताकि रिसोर्सेज को ढूंढ के उनका यूज किया जा सके। ठीक है, इसलिए इनको आइसोलेटेड और डिस्पर्स सेटलमेंट के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, और ये हाउसेज आपके टेम्परेरी यूज के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि इनको टेम्परेरी यूज के लिए किया जा सके। कई जगह पे ऐसे होते हैं कि आपके जैसे कि जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहां पर क्या होता है कि कश्मीर के अंदर जब ठंड हो जाती है तो लोग नीचे जम्मू की तरफ आ जाते हैं सर्दियों में। ठीक है, और बाकी जब वापस गर्मी आती है तो वापस ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो मतलब वो टेम्परेरी यूज के लिए भी बनाए जाते हैं घर आपके। ये जैसे कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो टेम्परेरी यूज के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और केरला। ठीक है, तो ये इन स्टेट्स के अंदर ये आपकी डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को हमें मिलती है। तो ये तो थी आपकी टाइप्स डिस्पर्स सेटलमेंट, यानी कि रूरल सेटलमेंट के हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपकी अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।